हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है फिर से एक बार इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों की है। पहले का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था नवीन। ये गांव के ही एक स्कूल में दोस्त बने थे 8वीं कक्षा में, और इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि इनके घर वालों का मेलजोल भी अच्छा हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद इनकी 12वीं पूरी होती है, फिर इनका कॉलेज भी पूरा होता है, पर निराशा ये थी कि इनको कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। दोस्तों, इन दोनों के जो पापा थे वो एक कारखाने में काम किया करते थे, जिससे सिर्फ इतने पैसे मिल पाते थे कि उनका खाना पीना चल रहा था। और दर बदर भटकने के बाद ये दोनों 2018 में एक दिन ऐसे ही बैठे थे। सोनू अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक इश्तिहार देखता है कि 50,000 रुपये देकर आप सऊदी जा सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं। और तब तक दोस्तों इन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। और दोस्तों, तब तक क्या होता था कि घर वाले ही शादी करा दिया करते थे, लड़का हो चाहे लड़की हो। और किस्मत ने कुछ ऐसा रंग दिखाया, इन दोनों की जो पत्नियां थी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी, और इन दोनों की जो पत्नियां थी वो सेम टाइम पर प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो दोस्तों, अब इनके परिवार बन चुके थे, तो इन्हें काम करना बहुत ही ज़रूरी था। तो सोनू और नवीन अपने घर पर बताते हैं कि उन्हें ऐसे 50,000 रुपये की ज़रूरत है और उन्हें सऊदी जाना है। तो उनके घर वाले कहते हैं कि यहीं रहकर कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेते, क्यों दूसरी जगह जाना है, और वो भी दूसरे देश में। तो दोस्तों, जब सोनू और नवीन अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं, वो कुछ पैसे अपने घर वालों से लेते हैं, कुछ इधर उधर से उधार लेकर 50,000 रुपये का जुगाड़ करते हैं और दोनों सऊदी चले जाते हैं। दोस्तों, सऊदी में ये और कुछ नहीं बल्कि लेबर का ही काम कर रहे थे, पर वहाँ क्या होता था कि पैसे अच्छे खासे मिल जाते थे, पर वो काम भी वैसे ही कराया करते थे। दोस्तों, सोनू जो है हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, और वहाँ जाकर लेबर्स को जो कंपनी है वो खाने में दे रही थी मीट, मच्छी। दोस्तों, कहते हैं ना, समय की मार के आगे किसी की नहीं चलती है। वहाँ जाकर उसे वो भी खाना पड़ा, और धीरे धीरे उसकी जो भक्ति थी वो कम होती गई। और वहाँ पर क्या होता था कि जहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे वहाँ अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते थे उस साइट पर। कभी कोई लेबर ऊपर से गिर गया और उसकी तुरंत मौत हो गई, तो ऐसे हादसे अक्सर हुआ करते थे। फिर एक दिन आई वो घड़ी जिसका शायद उन दोनों को ही इंतज़ार नहीं था। दोस्तों, क्या होता है कि सोनू और विक्रम दोनों अपना काम कर रहे होते हैं, तभी एक दीवार विक्रम के ऊपर गिर जाती है। दोस्तों, तुरंत ही दीवार गिरते के साथ ही विक्रम का भेजा बाहर आ जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये देखकर सोनू बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला गया था। वो जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ अपने कमरे तक आया। उसने अपने घर पर फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे विक्रम की मौत हो गई है। दोस्तों, विक्रम के घर पर तो जैसे मातम का माहौल हो गया था, और वो कर भी क्या सकते थे। दोस्तों, सोनू के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसकी बॉडी को सऊदी से इंडिया वापस लेकर आए। इनफैक्ट उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो सिर्फ बॉडी को भी भेज दे। तो उसने वहीं पर कोई इंतज़ाम कर कर उसको वहीं दफना दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि सोनू जो है घबराहट में रहने लगा। उसको नींद आनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी, तो उसने शराब पीनी शुरू कर दी। और दोस्तों, जैसे ही उसने शराब पीनी शुरू की, उसकी भक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। उसने ना ही मंदिर जाना शुरू किया, ना ही वो हनुमान चालीसा का पाठ करता था, जिसका वो बहुत ही बड़ा भक्त हुआ करता था जब वो भारत में था। तो दोस्तों, एक दिन वो सो रहा होता है अपने कमरे में, तो उसे लगता है कि कोई उसे उठा रहा है। जैसे ही वो आंखें खोलता है और जो वो देखता है दोस्तों, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे अपना दोस्त विक्रम दिख रहा था, जो कह रहा था
सोनू, तू मेरी दुनिया में आ जा, हम उस दुनिया में बहुत ज्यादा मजे से रहेंगे। दोस्तों ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगाया और बताया कि मुझे विक्रम दिखाई दे रहा है। तो उसके पापा ने कहा कि तू तुरंत मीट मछली जो भी खा रहा है सब बंद कर, शराब पीना बंद कर और रोज़ रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे। दोस्तों क्या होता है कि फिर विक्रम उसे साइट पर भी दिखना चालू हो जाता है, घर में भी दिखना चालू हो जाता है, वो उसे दिखता ही रहता है। फिर एक दिन वो सो रहा होता है, फिर उसे लगता है कि कोई उसे उठा रहा है। पर दोस्तों उस दिन जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो करीबन करीब 5 से 6 फुट हवा में लहरा रहा था और उस कमरे में सैकड़ों आत्माएं थी जो कह रही थी, सोनू तो हमारे साथ चल, हम उस दुनिया में बहुत ज्यादा मजा करेंगे। वहाँ इतना शोर हो रहा था इन आवाज़ों का। सोनू इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वो आँख मूंद कर हनुमान चालीसा बार बार पढ़े जा रहा था। फिर अचानक से सोनू अपने बेड पर गिरता है और देखता है कि वो आत्माएं चिल्ला रही थी कि हनुमान चालीसा का पाठ मत करो, हनुमान चालीसा का पाठ मत करो। फिर सोनू देखता है कि एक किनारे में से बहुत तेज रोशनी आ रही है और जितनी भी आत्माएं थी उनको किसी ने एक रस्से से बांध दिया है। जब सब कुछ साफ साफ दिखता है तो दोस्तों ये जब मैंने सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी आंखों से आंसू आ गया था। सोनू ने बताया कि साक्षात हनुमान जी उसके सामने खड़े थे और हनुमान जी ने उन आत्माओं को अपनी पूंछ में लपेटा हुआ था और फिर हनुमान जी ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया, जैसे शायद उनको मुक्ति दे दी थी। और हनुमान जी सोनू को कहते हैं कि इस कलयुग में जब जब मेरे भक्त को मेरी जरूरत होगी मैं जरूर आऊंगा। मेरे भक्त को कोई कष्ट हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। जो जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा मैं उसके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। और ये बोलकर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। दोस्तों सोनू ने अपनी कंपनी में बता दिया था कि वो अगले महीने वापस जाने वाला है। जैसे ही उसका महीना ख़त्म होता है वो सऊदी से वापस इंडिया आ जाता है और तब तक उसकी भक्ति हनुमान में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने वहाँ अपने गांव में एक हनुमान का मंदिर बनवाया और उसके पास ही विक्रम की समाधि बनवाई और वो वहाँ पर पूजा पाठ करने लगा। दोस्तों आज भी वो उस मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा रखता, वहाँ पूजा पाठ करता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी चीज़ में मानते हो तो उसे सच्चे दिल से मानिए। आप किसी भी मुसीबत में होंगे तो वो आपकी मदद ज़रूर करने आएंगे। जय श्री राम। दोस्तों ये कहानी सुनकर मुझे कसम से बहुत ही खुशी हुई थी कि इस कलयुग में भी ऐसा होता है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। जय श्री राम।